हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC जहां सिलेक्शन एग्जिट है। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं समान विज्ञान वस्तुनिष्ठ का चौथा टेस्ट योर सेल्फ का ये चौथा टेस्ट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। रेलवे, SSC और दरोगा के लिए जो भी बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट ये टेस्ट योर सेल्फ है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो एवोगाड्रो संख्या का मान जो होता है 6.023 गुने 10⁻23 होता है। ऑप्शन बी इज राइट होगा। नेक्स्ट है दूसरा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो पारसेक होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा 0.2642। नेक्स्ट आगे है एक फर्मी में कितना मीटर होता है। एक फर्मी में कितना मीटर होता है। तो 5 का आंसर डी होगा 10⁻−10 मीटर। एक फर्मी में कितना मीटर, तो 10⁻−10 मीटर। नेक्स्ट है छठा नंबर, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन थे। तो लॉगरिथम के आविष्कारक 6 का आंसर सी होगा जॉन नेपियर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो मैक्स प्लांक थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो 8 का आंसर जो होगा बी होगा हाइग्रोमीटर। एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है, एक एंगस्ट्रम इक्वल टू कितना होता है। तो 10⁻−10 मीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। तरंग दैर्घ्य का ऐसे ही मात्रक एंगस्ट्रम होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो इसका आंसर जो होगा 10 का आंसर ए होगा कक्षा की त्रिज्या पर। किस पर, कक्षा की त्रिज्या पर। नेक्स्ट आगे है 11 नंबर क्वेश्चन, घड़ी में चाबी देना उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो ये स्थितिज ऊर्जा का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी पिंड के संवेग में 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो 12 का आंसर जो होगा वो सी होगा 125% बढ़ जाएगा, 125% बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। तो अनुदैर्घ्य तरंग जो है वो सभी माध्यम में उत्पन्न होती है, मतलब ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 14 नंबर, किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग, इसके बाद हम इसके आंसर पर जाएंगे। तो 14 का आंसर जो है उसका आंसर होगा सी, हवा में उत्पन्न नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है 15 नंबर, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो है प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, पनडुब्बी किस पर आधारित है, मतलब पनडुब्बी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 16 का आंसर बी होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो था ना, उत्प्लवन बल के यही सिद्धांत दिए थे, जो प्लवन का नियम, तैरने का नियम भी कह सकते हैं उसे। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि क्या होता है। समुद्र के पानी का घनत्व तो नदी के पानी से अधिक होता है। ऑप्शन डी इज राइट होगा, क्योंकि समुद्र का पानी जो होता है वो नमकीन होता है, इसलिए आदमी इसमें अगर तैरना नहीं भी जानता है तो वो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि वो डूबेगा नहीं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। अपश्रव्य तरंग किसे कहते हैं, मतलब उसकी हर्ट्ज बताना है कितना से कितना के बीच होता है। तो 18 का आंसर डी होगा 20 Hz, मतलब 20 हर्ट्ज से कम होता है अश्रव्य तरंग। और उसी तरह प्रश्रव्य पूछे तो प्रश्रव्य जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है प्रश्रव्य। श्रव्य तरंगे होता है 20 से 20,000 के बीच में, 20 से 20,000 के बीच में श्रव्य होता है। ठीक है।
19 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। तो 19 का आंसर ए होगा, आधा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंग कैसी है, तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट 21 नंबर, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है तो कितना होता है, तो 21 का ए होगा, आधी होती है, आधी। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो 22 का आंसर ए होगा, वास्तविक एवं सीधा होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो वास्तविक एवं सीधा। नेक्स्ट है 23 नंबर, प्रकाश उदाहरण है। प्रकाश उदाहरण है तो प्रकाश किस प्रकार का उदाहरण है, तो प्रकाश जो है ना वो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है, किस प्रकार का लेंस लगता है फोटोग्राफिक में, तो 24 का आंसर जो होगा बी होगा, उत्तल लेंस। 25 नंबर, ई बराबर एम सी स्क्वायर प्रतिपादित किया था तो किसने प्रतिपादित किया था, तो आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम के नाभिक को किस में बदला जा सकता है, तो 26 का बी आंसर होगा, प्लूटोनियम में। 27 नंबर क्वेश्चन, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए तो 27 का आंसर बी होगा, निम्न गलनांक होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, तो 28 का आंसर बी होगा, गामा किरण की। नेक्स्ट है 29 नंबर, ऊर्जा का क्षय कम होता है। ऊर्जा का क्षय कम होता है तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दिष्ट धारा में। दिष्ट धारा, ऊर्जा का क्षय किस में कम होता है, तो दिष्ट धारा में, डायरेक्ट करंट में। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो 30 का आंसर बी होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय नहीं, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। और ट्रांसफार्मर जो है ना निम्न एसी को उच्च एसी में बदलता है, मतलब ये काम जो है ना एसी का एसी में ही होता है, उच्च से निम्न, निम्न से उच्च करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आगे 31 नंबर क्वेश्चन, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं, तो 31 का आंसर बी होगा, समांतर क्रम में। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, तो 32 का आंसर जो होगा सी होगा, विकिरण विधि से। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, तो विकिरण विधि से। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम संभव ताप क्या है, तो -273 डिग्री सेल्सियस, ये सभी जानते हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि क्या होती, तो 34 का आंसर जो होगा ए होगा, कम हो जाती। यदि वायुमंडल नहीं होते तो दिन की अवधि बिल्कुल कम हो जाती। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, बीबीआई क्वेश्चन हजारों बार पूछा होगा एग्जाम में, तो ये इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, किरीट होगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो किरीट दिखाई देता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसको मैं पढ़ता हूँ। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश जो है कांच से वायु में जाए, कांच से वायु में जाए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है निम्न में किसका अपूर्णांक सर्वाधिक होता है, निम्न में किसका अपूर्णांक सर्वाधिक होता है, तो 37 का आंसर जो होगा बी होगा, बैगनी रंग का जो अपूर्णांक है वो सर्वाधिक होता है। देखिए इसका एक मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, तरंग दैर्घ्य के मामले में लाल सबसे अधिक होता है, बाद बाकी किसी भी चीज़ में अगर पूछे तो बैगनी को हमेशा अधिक मानेंगे और लाल को सबसे कम मानेंगे। लाल सिर्फ तरंग दैर्घ्य के मामले में अधिक है, बाद बाकी सब में कम है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो एग्जाम में कभी नहीं फंसेंगे। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, तो 38 का आंसर सी होगा, दृश्य प्रकाश की। दृश्य प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, तो ऑप्शन बी रोमर ने ज्ञात किया था, ऑप्शन बी रोमर ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, तो 40 का आंसर ए होगा, लेंस और प्रकाश के बीच, लेंस और प्रकाश के बीच। आगे है 41 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है,
तो 41 का आंसर बी होगा। तरंग दर बढ़ जाती है, सॉरी तरंग दर घटती है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दर घटती है। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। VBI क्वेश्चन है ये, हीरे से कांच में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश तंतु जो है ना, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। 43 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? तो 44 का आंसर जो होगा वो आपका सी हो जाएगा। 44 का आंसर क्या होगा? तो सी होगा, सौर सेल। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये आपका 45 का आंसर ए होगा, डायनेमो। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? तो 46 का आंसर जो हो जाएगा, सूर्य के केंद्र का ताप जो होता है 1.5 × 10 के पावर 7 के 1.5 × 10 के पावर 7 केल्विन होता है। ठीक है, सूर्य के केंद्र का ताप। नेक्स्ट है 47 नंबर का, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? तो 47 का आंसर जो होगा वो आपका सी होगा। सी में आपका ऑप्शन है 2 × 10 के पावर 16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 2 × 10 के पावर 16, 2 गुने, सॉरी मैं लिख देता हूँ, 2 × 10 के पावर 16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 48 नंबर क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर आधारित है। परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है? तो ये आपका क्वेश्चन जो होगा 48 का आंसर जो होगा वो बी पर हो, नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, परमाणु बम। परमाणु बम आधारित है। परमाणु बम किस पर आधारित है? तो 49 का आंसर सी होगा, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट है 50 नंबर, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो 50 का आंसर बी होगा, नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं किस प्रकार के? तो 51 का आंसर जो होगा डी होगा, चतुर्थ संयोजी होते हैं। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं जो चतुर्थ संयोजी होते हैं। ये एग्जाम के भी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखेंगे इसको। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, पोजिट्रॉन का खोज किसने किया था? पोजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो 52 का आंसर जो होगा वो सी होगा, एंडरसन ने किया था। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, 1 कूलम आवेश बराबर होता है। 1 कूलम आवेश बराबर होता है किसके? तो 53 का आंसर ए होगा। 53 का आंसर जो होगा क्या होगा? 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 54 नंबर क्वेश्चन, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर? तो 54 का आंसर जो होगा वो बी होगा, उस पदार्थ पर, तार के पदार्थ पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट है 55 नंबर, 1 वाट घंटा बराबर होता है। तो 55 का आंसर जो होगा वो बी होगा, 3.6 × 10 के पावर 3 जूल होता है। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने के लिए की जाती है? तो मैक संख्या जो है ना वो विमान की चाल ज्ञात करने के लिए, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर क्वेश्चन, एक कार बैटरी में परिवर्तित विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 58 नंबर क्वेश्चन, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन 59 नंबर, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण जो है सबसे अधिक होता है? तो 60 का आंसर देखिए क्या होगा, वो ए होगा। ठीक है, बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। मैंने बताया था ना कि तरंग दैर्घ्य के मामले में ही लाल सबसे अधिक है, बाद बाकी सब में बैगनी आंसर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखेंगे। पानी के ऊपर, नेक्स्ट है पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। तो 61 का आंसर जो होगा वो डी होगा, व्यतिकरण का उदाहरण है, व्यतिकरण। नेक्स्ट है धूप के चश्मे की पावर होती है। तो धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है वो धूलकण है। ऑप्शन ए इज राइट। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए इज राइट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो 65 का आंसर जो होगा वो ए होगा, कांच से जब वो गुजरेगी तो उसकी गति जो होगी वो न्यूनतम हो जाएगी। नेक्स्ट है 66 नंबर, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 66 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो एक समान ताप को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी इसका होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक समान ताप को बनाए रखता है। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 212 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो 69 का आंसर जो होगा वो 273 केल्विन होगा। और केल्विन में डिग्री का प्रयोग नहीं करते, ये जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है वो इस्पात में होता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किस में होता है? तो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव में, तब सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है। तीनों चीज़ याद रखेंगे। ध्वनि का प्रभाव कान पर कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड। इसका आंसर होगा कितना होगा? 1/10 सेकेंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ये था आज का चौथा टेस्ट योर सेल्फ। आप लोग ज़रूर अपना स्कोर बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपका स्कोर कितना आया इस 72 क्वेश्चन में। तो इस तरह के टेस्ट के लिए बने रहिए KRC, जहाँ सिलेक्शन एक जिद है। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं दरोगा, SSC, रेलवे, उन सब से एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आ रहा हूँ और लेकर आता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।